बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिशारत राजा, शहर इक़्तिदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास था। जजेस के तमाम जजेस उसमें शरीक थे। उसमें जस्टिस मंसूर शाह जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो उम्रे पर गए हुए हैं, लेकिन वो सऊदी अरब से वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। एक तो ये बताएंगे, और दूसरा ये कि जो मनसूबा जस्टिस मंसूर शाह ने दिया है सुप्रीम कोर्ट को, उस इजलास में तमाम जजेस ने जो शिरकत की है, तमाम जजेस ने उस मनसूबे पर अमन व सदकन कहा और आमीन कहा। इट मीन्स के जस्टिस मंसूर शाह का ही दिया जाने वाला मनसूबा ही चलेगा, वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगा। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने सिर्फ जो एलामिया आया, एक सफ़े का एलामिया है, उसमें उन्होंने शुरका का सिर्फ शुक्रिया अदा किया, इसके अलावा बाकी किसी उन्होंने कोई बात नहीं की है। वो मनसूबा क्या था, वो मनसूबा आपसे हम शेयर करते हैं। वो मनसूबा ये है कि जस्टिस मंसूर शाह पिछले 6 माह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 59,000 के करीब ज़ेर अल्तवा मुकदमात थे, उनके हवाले से वो एक प्लान मैनेजमेंट बना रहे थे। एक मनसूबाबंदी उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंटेड की थी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो बर्क रफ्तारी से, तेज़ रफ्तारी से बेंचेस बढ़ाए जाएँ। किन किन उस उन बेंचेस में 3 जजेस शामिल हों, 2 जजेस शामिल हों, और इसमें जो बढ़ते हुए ज़ेर अल्तवा मुकदमात थे उनकी तादाद को कैसे कम किया जाए। तो वो मनसूबा आज उन्होंने दिया। बुनियादी तौर पर यह मनसूबा 1 माह का है, लेकिन इसके बाद वो 6 माही मनसूबा देंगे, फिर 6 माही मनसूबा देंगे। इजलास सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का फुल कोर्ट इजलास है 2 दिसंबर को दोबारा बुलाया गया है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने जब आज इजलास तलब किया था, तो इसमें मुख्तलिफ तरह की क्यासत हो रही थी कि इस इजलास में जस्टिस मंसूर शाह शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि वो उम्रे पर गए हुए हैं। लेकिन वहाँ से उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शिरकत की। जस्टिस मंसूर शाह पिछले 6 माह से इस पर तैयारी कर रहे थे। जुडिशल एकेडमी में कुछ 3-4 माह कबल वहाँ पर एक तकरीब थी। उस तकरीब में भी उन्होंने जो सालसी कमीशन की बात करते थे कि सालसी कमीशन जो है वो बनाया जाए, ताकि जो मुकदमात हैं वो हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में ना आए। एक तो सुप्रीम कोर्ट की फीसें ज़्यादा है, दूसरा हाई कोर्ट की फीसें भी ज़्यादा है। वकला भी ठीक ठाक जो है वो अपनी हैंडसम अमाउंट आप कह सकते हैं वो फीस वसूल करते हैं। तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक सालसी कमीशन का एक आइडिया दिया था, उस पर भी उन्होंने काम किया, और वो भी उस जो उन्होंने मनसूबा दिया है, जो ड्राफ्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी उसमें शामिल है। तो आज के इस इजलास में उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बाशमूल अडाक जजेस वो उसमें शरीक थे। उन्होंने मनसूबा अपना पेश किया, जो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जो अलाविया जारी हुआ, उसमें ये भी बताया गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जस्टिस मंसूर शाह ने जो मनसूबा पेश किया है उसको ही अडाप्ट किया जाएगा, उसको ही लेकर चला जाएगा। ये इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त होती है कि तमाम जजेस ने जस्टिस मंसूर शाह को आप कह सकते हैं कि अदलिया के सर का ताज बैशमुल पाकिस्तानी तमाम अदलिया का कहा मान लिया है, तस्लीम कर लिया है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की जब ये यहाँ पर बातें चल रही थी कि जस्टिस जो 3 रुकनी पैनल 5 रुकनी पैनल की बातचीत चल रही थी, जब 26वीं आईनी तरमीम लाई जा रही थी, तो तमाम तर कोशिश की गई कि जस्टिस मंसूर शाह का रास्ता रोका जाए। और फिर यहाँ तक कि ये एक प्लान था उनके मनसूबा साजों के जहन में कि हम जस्टिस यहिया अफरीदी को नॉमिनेट करेंगे, तो जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे। और फिर वहाँ से उनका प्लान शुरू होता था कि वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि जो सीनियरिटी में उनका प्लान ये था कि जस्टिस यहिया अफरीदी जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल सीनियरिटी में दूसरे और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, सीनियर 3 होंगे। वहाँ से उनका ये प्लान चल रहा था कि वहाँ से लेकर वो आगे चलेंगे। लेकिन ये मनसूबा उनका उस सूरत में नाकाम हुआ जब जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के अंदर रहते हुए, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हम इस्लाहात की कोशिश करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का जो वक़ार
मजरू हुआ था, कोई पिछले 13 माह से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को बाजीचा अतफाल बनाया गया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को आप कह सकते हैं कि एक बांदी बनाकर जब अहकामात जारी होते कि नाच, तो वो घुंघरू बांध कर नाचना शुरू कर देती थी। उस वकार को, खोए हुए वकार को बहाल करेंगे। उसकी इब्तिदा आज से नहीं, ये उस दिन से शुरू हुई थी जब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने हल्फ उठाया था और अगले 20 मिनट में उन्होंने चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी का नोटिफिकेशन करके उसको उसकी तंजीमें नो की थी। उन्होंने वो ये की थी कि उसमें जस्टिस मंसूर शाह को शामिल किया गया था, जस्टिस मनीब अख्तर को उसमें शामिल किया गया था। 20 सितंबर को सदारती एक्ट आया था, सदारती ऑर्डिनेंस आया था, जिसमें उस जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर शाह शामिल थे, लेकिन जस्टिस मनीब अख्तर पर कुछ उन्हें निकाल दिया गया था चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने, और कोई 9-10 शदीद तरीन उन पर कोई संजीदा किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे कि दरश्त लहजा इस्तेमाल करते हैं जी, ये बात नहीं सुनते जी, ये साथी जजेस को खातर खा किसी में नहीं लाते जी, और ये उनकी इज़्ज़त नहीं करते, तकरीम नहीं करते। लेकिन उस साबिक चीफ जस्टिस के उस 9 नकात जो पॉइंट रेज किए थे उन्होंने जस्टिस मनीब अख्तर के हवाले से, वो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने हल्फ उठाने के बाद अगले 20 मिनट में उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उसकी कितनी कमियत थी, उसकी कितनी वक़्त थी। तो वह उस दिन से अदलिया की बहाली का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, वो उस दिन से शुरू हुआ था, जो उसका वक़ार। और फिर आज जब फुल कोर्ट इजलास हुआ, इजलास ख़त्म होने के बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी उन्होंने आज उन्होंने मुख्तलिफ ब्रांचेज़ का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं उनका दौरा किया। उसके साथ वो हबीब बैंक के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वहाँ भी दौरा किया, मुख्तलिफ ब्रांचेज़ का दौरा किया। वो उन्होंने कुछ ये बेहतरी की तरफ स्टेप लिए। आप अगर ये बेबी, मेरी नज़र में ये बेबी स्टेप है, लेकिन ये अच्छी बात है कि बेहतरी की तरफ उन्होंने स्टेप तो लिए है। ये उम्मीद है कि वो साथी जजेस के साथ, ब्रदर जजेस के साथ मिलकर वो सुप्रीम कोर्ट को बेहतरी की तरफ लाएंगे। वो जो फैसले नहीं माना करते थे, सुप्रीम कोर्ट फैसले दे दिया करती थी लेकिन एग्जीक्यूटिव उन पर अमल नहीं करती थी, वो उसको भी साथी जजेस के साथ मिलकर उस पर अमल दरामद करवाएंगे। जिस तरह जस्टिस शाह ने मनसूबा दिया है, नया मनसूबा दिया उन्होंने कि अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शाह का मनसूबा ही चलेगा। तमाम जजेस ने उसको, कोई होता है ना कि जब वो मनसूबा देता है, कोई जज कोई बात करता है, जो अलामिया जारी में ये मैं नहीं कह रहा, उस पूरे अलामिया में, एक सफ़े का अलामिया जो है, उस पूरे अलामिया में कहीं भी किसी और जज की इनपुट नहीं है। वो जस्टिस शाह, हर जगह जस्टिस शाह, जस्टिस मंसूर शाह का जिक्र हो रहा है। इवन रजिस्ट्रार ने भी कहा है जस्टिस शाह का दिया गया मनसूबा, उसमें चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने सिवाय शुक्रिया के अलावा कलमात जो शुरका थे, इसके अलावा कोई अपनी इनपुट नहीं दी है। तमाम जजेस ने कोई इनपुट नहीं दी है। सिर्फ जस्टिस मंसूर शाह ने कहा है कि उन्होंने मनसूबा दिया है कि हम कैसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को चलेंगे। 59,000 के करीब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं, उसका भी जिक्र किया गया है, बैकलॉग मुकदमात का भी जिक्र किया गया है। ये तमाम चीज़ें उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने चलना है। और तमाम और फिर हाई कोर्ट के जो हवाले से भी बात हुई है कि हाई कोर्ट की जो उसकी बेहतरी के लिए हाई कोर्ट के अंदर क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे इस्लाहत लानी है, वो भी जो है वो उस हवाले से भी वो उस मनसूबे का जिक्र है कि उसको भी लेकर हमने चलना है। तो ये था आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज फुल कोर्ट इजलास था, ये उसका था। इसके साथ साथ कुछ दूसरे इंटरनल मामलात भी वहाँ पर जो वो तो अलामिया की बात है, लेकिन मैं जो अंदर की खबर है वो ये है कि इंटरनल मामलात भी वहाँ पर ज़ेर बहस आए, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के का मामला, जो ख़त लिखा था उसका मामला था। फिर उसके अलावा जो दूसरा जुडिशल कमीशन के हवाले से बातें भी हुई है। उसके बाद 9 मई के हवाले से, अच्छा एक और बात, आज सुप्रीम कोर्ट में 9 मई का जिक्र आ गया, तो 9 मई के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में एक जल्द दरख्वास्त दायर हुई कि वो 9 मई के हवाले से उस केस की समाअत जल्द की जाए। वो कोई दर्जन भर दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा वो इस तरफ जा नहीं रहे थे। वो थे जमहूरियत और आइन के चैम्पियन, उन्होंने वो यही कह रहे थे कि मैं जमहूरियत और आइन का बड़ा चैम्पियन हूँ, लेकिन जो उन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ था ना, वो जाली जमहूरियत और आइन का वो चैम्पियन का लबादा ओढ़ा हुआ था। वो जब उसका नकाब उड़ते तो अंदर से जो उसका चेहरा सामने आता वो कुछ और था, बज़ाहिर उनका चेहरा कुछ और था। वो जहाँ जाते वो कभी कहते कि मैं बड़ा ही पूछते हाथ खड़ा करें जी कि मुल्क के अंदर जमहूरियत चल रही है
आइन चल रहा है उसके ऊपर काम हो रहा है कि नहीं, आपका इज़हार राय जो है उसका आज़ादी है कि नहीं। लेकिन जब यहाँ पर वो केसेस की समाअत करते, जब उनके सामने बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात की जाती तो वो बिल्कुल खामोश होते, उस पर कोई बात ही ना करते। इवन उसकी 4-5 माह पहले एक समाअत हुई थी, रमज़ान में ग़ालिबन समाअत हुई थी। रमज़ान के बाद एक रमज़ान में समाअत हुई थी जिसमें ज़मानत दी गई थी, लेकिन उसके बाद 1 माह के बाद उसकी आखिरी समाअत हुई थी जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से उठ कर गए थे, और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बेंच बनाया गया था। तो वो समाअत हुई थी। उसके बाद ये 4-5 माह हो गए, समाअत नहीं हुई। वो भी दरख्वास्त दायर हुई कि उसकी जो है वो जल्द समाअत की जाए। और आज जो मनसूबा जस्टिस शाह ने जो मनसूबा पेश किया है उसमें केसेस को कैसे फिक्स किया जाए, बेंचेस की तश्कील कैसे की जाए, किस तरह बरक़ रफ्तारी से काम किया जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट से जो बढ़ते हुए मुकदमात हैं इसका भार कम किया जाए। इस हवाले से जो मनसूबा उन्होंने पेश किया है उसी को कबूल किया गया, और ये एक उन ताकतों को एक पैगाम दिया गया है कि जो लोग ये कह रहे थे कि जस्टिस शाह को माइनस किया जाएगा, नहीं भाई, जस्टिस शाह को माइनस नहीं किया जाएगा, जस्टिस शाह प्लस होगा। ये आज पैगाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैक वक्त ये पैगाम दिया है कि जस्टिस शाह माइनस नहीं होगा बल्कि जस्टिस शाह प्लस होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसी का मनसूबा चलेगा, जस्टिस शाह का मनसूबा चलेगा। उनकी रहनुमाई में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस उनकी रहनुमाई में काम करेंगे। मनसूबा उन्हीं का चलेगा। अभी तो 1 माह का दिया है, उसके बाद 6 माही होगा, फिर 6 माही होगा। 2 दिसंबर को फुल कोर्ट का इजलास दोबारा तलब किया गया है। अभी तक इतनी खबर है, अगर कोई नई डेवलपमेंट आती है तो फिर मैं नए वीला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।